जब शालिनी, मेघ और प्रशांत ने अर्जुन देव का नाम सुना तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने कहा, ये गलत नहीं हो सकता, है ना? ये हुनलुओ शहर है। ये हाउटियन शहर से बहुत दूर है। प्रभांशु ने थोड़ा तिरछी सीसी और मुस्कुराया। ये गलत होना चाहिए। अगर बड़े भाई अर्जुन देव पास में होते तो मैं प्रभांशु को कैसे नहीं देख पाता। बगल में मौजूद रेयांश ने जब प्रभांशु को अर्जुन देव का नाम लेते सुना तो उसके हाव भाव अस्वाभाविक हो गए। उसकी आंखों में ईर्ष्या के भाव थे। रेयांश ने अपना संयम ठीक किया और गर्मजोशी से मुस्कुराया। उन्होंने विषय बदलते हुए कहा, चलो, नीलामी शुरू होने वाली है। अगर हम अभी अंदर नहीं जाते हैं तो हम इसे याद करेंगे। उन चारों ने कुछ ही दूरी पर एक मंडप के नीचे खड़े एक काले कपड़े पहने व्यक्ति को नहीं देखा। वो व्यक्ति वर्तमान में उन्हें फलते फूलते स्वर्ग मंडप के द्वार में प्रवेश करते हुए देख रहा था। आप असाधारण रूप से निर्दयी हैं। अप्रत्याशित रूप से आपने अपनी आभा को छिपाने की पहल की। अभिमा ने अपनी जीभ पर क्लिक करते हुए कहा। इससे पहले जब अर्जुन देव ने पवेलियन से छलांग लगाई तो उन्हें तुरंत एक अजीब कनेक्शन महसूस हुआ। हालांकि हितेश ने उनके और प्रभांशु के बीच खून का अनुबंध मिटा दिया था, लेकिन वे दोनों लंबे समय से साथ थे। उन्होंने जीवन और मृत्यु की कई स्थितियों का अनुभव किया था। कुछ चीजों को सनक में नहीं तोड़ा जा सकता था। उस अजीब एहसास को समझाना मुश्किल था। अर्जुन देव के पास अपनी आभा छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी वह मुश्किल से अर्जुन देव को मूर्ख बनाने में कामयाब हुए। उन्होंने कहा, हमने अभी तक सोहन की समस्या का समाधान नहीं किया है। वह आयुष भी एक अच्छा इंसान नहीं है। अगर हम अभी उससे मिलते हैं तो ये उसे और अधिक खतरे में डाल देगा। जब तक मुझे पता है कि वह सुरक्षित है तब तक ठीक रहेगा। भविष्य में हमें फिर से मिलने का मौका मिलेगा। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने धीरे से कहा, वो सिल्वर मून स्पिरिट फॉक्स कल्टिवेटर जिसे रेयांश कहा जाता है, वो बहुत मजबूत है, आयुष से कमजोर नहीं है। इसके अलावा उसकी उपस्थिति के आधार पर वो एक अच्छा इंसान नहीं है। अभिमा की आंखें हमेशा तेज थी। रेयांश की आंखों में छिपा हुआ संदेश उसकी आंखों से नहीं बच पाया। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव के लिए इसे न देखना असंभव था। उन्होंने उदासीनता से कहा, मुझे आशा है कि वो कुछ भी बेवकूफी नहीं करेगा। अर्जुन देव आगे बढ़े और जल्द ही फलते फूलते स्वर्ग मंडप के हॉल में प्रवेश कर गए। पहली मंजिल का हॉल पिछली बार अर्जुन देव के 2 दिन पहले आने से बिल्कुल अलग था। जो बूथ मूल रूप से नीलामी के लिए वस्तुओं से भरे हुए थे, उन्हें हटा दिया गया था और सीटों की पंक्तियों के साथ बदल दिया गया था। ये शोर था और हॉल आवाजों की एक उबलती हुई कड़ाही थी। ये असाधारण रूप से हलचल भरा लग रहा था और सभी प्रकार की चर्चाओं को बिना अंत के सुना जा सकता था। अर्जुन देव ने अपने टिकट को देखा और जल्दी से उस स्थान को ढूंढ लिया जो उनका था। नीलामी मंच उसके सामने 500 मीटर की दूरी पर था। ये एक बहुत अच्छी सीट थी और खर्च करने के लिए कोई स्टार सिक्के नहीं थे। उन्होंने कहा, ये नीलामी वास्तव में असाधारण है। न केवल कई मार्शल ऋषि एकांत में खेती कर रहे हैं, बल्कि कई मार्शल ऋषि भी हैं। इटर्नल हेवनली स्वॉर्ड स्कूल, बोन मकबरे हॉल, ब्लड शैडो संप्रदाय, मैनिफिसेंट फील्ड हॉल, हेवनली टाइगर संप्रदाय और सोरिंग सरपेंट मेंशन के शीर्ष सच्चे उत्तराधिकारी सभी यहाँ हैं। उन मार्शल ऋषियों में से अधिकांश थंडर किंग, वृक्ष देव की टूटी हुई तलवार के लिए यहाँ है। मुझे आश्चर्य है, इन बड़े संप्रदायों के शीर्ष सच्चे उत्तराधिकारी क्यों भाग रहे हैं? ये वास्तव में अजीब है। अतीत में नीलामी हुई है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि 6 बड़े संप्रदायों के शीर्ष सच्चे उत्तराधिकारियों ने भाग लिया है। कोई बात नहीं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा हथियार जीतने का मौका है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूं। जैसे ही अर्जुन देव बैठे, आसपास की कुछ चर्चाएं उनके कानों में प्रवेश कर गई। अप्रत्याशित रूप से 6 बड़े संप्रदायों के शीर्ष सच्चे उत्तराधिकारी सभी दौड़ पड़े।
अर्जुन देव हल्के से आश्चर्यचकित महसूस किए बिना नहीं रह सके। अर्जुन देव ने हॉल में अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया। जल्द ही उसने कई मजबूत आभा उठाई जो सोहन की तुलना में कमजोर नहीं थी। इसके अलावा वे सभी युवा थे। यदि अर्जुन देव ने सही अनुमान लगाया है तो उन्हें 6 बड़े संप्रदायों के शीर्ष सच्चे उत्तराधिकारी होने चाहिए। दूसरी मंजिल पर वीआईपी कमरों में कई मजबूत आभा थी। उनके चारों ओर स्वर्गीय ऋषि कानून एक उंगली के रूप में मोटे थे, सैकड़ों में संख्या। ये आभा उस चीज से बहुत दूर थी जिसकी तुलना एक अर्धऋषि कर सकती थी। यहां कई मार्शल ऋषि भी थे। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया और गहन विचार में प्रवेश किया। किसी कारण से उसे लगा कि एक तूफान चल रहा है। यह नीलामी किसी ऐसी चीज की प्रस्तावना थी जो होने वाली थी। 6 बड़े संप्रदायों के सच्चे उत्तराधिकारी और छिपे हुए मजबूत अर्धऋषि सभी एक ही उद्देश्य के लिए यहां हो सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आयुष के मुझे बुलाने का इस मामले से कोई लेना देना है। अचानक शोरगुल वाला हॉल शांत हो गया। अर्जुन देव ने ऊपर देखा और देखा कि एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी शानदार सोने के कपड़े पहने हुए नीलामी मंच से धीरे धीरे चल रहा था। हर कोई हुन्लुओ सिटी के फलते फूलते स्वर्ग मंडप की वार्षिक नीलामी में आपका स्वागत है। मैं ओल्ड सुमित हूं, इस नीलामी का मेजबान। मैं कोई बकवास नहीं बोलूंगा, मैं सीधे पहला आइटम प्रकट करूंगा। बूढ़ा सुमित बहुत काबिल लग रहा था। एक साधारण उद्घाटन भाषण के बाद उन्होंने सीधे नीलामी मंच पर काला कपड़ा उठा लिया। एक उत्तम शिवालय जो तिलचट्टे की तरह दिखता था सबके सामने आया। बूम! बूढ़े सुमित ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और शिवालय में कुछ सर्वोत्कृष्टता डाल दी। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा में तीव्र उतार चढ़ाव होने लगा। ईथर ऋषि संगीत शिवालय से आया था। अर्जुन देव की पुतलियां सिकुड़ गई क्योंकि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को अपनी आंखों में भर दिया। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने शिवालय के चारों ओर स्वर्गीय ऋषि कानूनों के किस्में खोजी। ये वास्तव में एक ऋषि ग्रेड गुप्त खजाना था जिसने पीक सुपीरियर ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर को पार कर लिया था। कई अर्धऋषि ऐसी वस्तु को खरीदने में सक्षम नहीं होंगे, भले ही वे अपना सब कुछ बेच दें। अगर वे इसे खरीद भी लेते हैं तो भी वे ऐसे गुप्त खजाने की खपत को बनाए नहीं रख पाएंगे। यहाँ के किसान कम से कम सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क थे। उनका ज्ञान कोई ऐसा नहीं था जिसकी तुलना आम लोग कर सके। जल्द ही उन्होंने इस गुप्त खजाने की उत्पत्ति को पहचान लिया। अप्रत्याशित रूप से ये एक ऋषि ग्रेड गुप्त खजाना है। ये पहला आइटम वास्तव में ईर्ष्यापूर्ण है। पगोडा प्रकार के गुप्त खजाने आम तौर पर रक्षात्मक होते हैं। अगर मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं तो मैं एक मार्शल ऋषि से खुद को बचाने में सक्षम हो जाऊंगा। मूर्ख! ये उल्लेख नहीं करने के लिए कि आप इसे वहन कर सकते हैं या नहीं। आपने किसी भी स्वर्गीय ऋषि कानून को नहीं समझा है। आपके लिए ऐसे गुप्त खजाने की ताकत को बाहर लाना मुश्किल होगा। आप मुश्किल से इसे एक बार सक्रिय कर पाएंगे। है, मुझे पता है, लेकिन मैं इसे लापरवाही से कह रहा था। ये ऋषि ग्रेड गुप्त खजाना निश्चित रूप से उन प्रमुख पात्रों और 6 प्रमुख गुटों के सच्चे उत्तराधिकारियों के लिए तैयार किया गया है। हम केवल इसे देख सकते हैं। एक ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने ने तुरंत पूरे नीलामी हॉल के माहौल को हिला दिया। बूढ़ा सुमित मंद मंद मुस्कुराया। वो प्रभाव से बहुत संतुष्ट था, जैसा कि आप सभी ने उम्मीद की थी। ये एक रक्षात्मक कवर ग्रेड ऋषि ग्रेड गुप्त खजाना है। इसमें 32 स्वर्गीय ऋषि कानून शामिल है और ये एक महत्वपूर्ण क्षण में किसी के जीवन की रक्षा कर सकता है। शुरुआती बोली 50,000 सूक्ष्म सिक्के हैं। बूढ़े सुमित ने शांत स्वर में बोलते हुए अपनी दाढ़ी को सहलाया। 50,000 सूक्ष्म सिक्कों का आदान प्रदान कम से कम 50 मिलियन सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लिए किया जा सकता है। ये एक बड़ी राशि थी और ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने के लिए शुरुआती बोली के रूप में उपयुक्त थी। 2 लाख। ओल्ड सुमित के बोलने के ठीक बाद किसी ने तुरंत बोली लगा दी। इसके अलावा
बोली को एक बार में 2 लाख सूक्ष्म सिक्कों तक बढ़ा दिया गया था। अर्जुन देव ने ऊपर देखा। जिसने बोली लगाई वह एक जहरीले सांप की तरह भयावह आंखों वाला एक युवक था। वो पहले से ही आधा ऋषि था। इस व्यक्ति के चारों ओर 11 सुई जैसे काले स्वर्गीय ऋषि कानून थे। उसकी ताकत दुष्ट आदमी सोहन की तुलना में थोड़ी ही कमजोर थी। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटा ली और इस व्यक्ति को एक मानसिक नोट बना दिया। हुनलुओ प्रांत बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहां कई राक्षसी प्रतिभाएं इकट्ठी थी। इस व्यक्ति के लिए इतनी कम उम्र में अर्धऋषि तक पहुंचने और यहां तक कि स्वर्गीय ऋषि कानूनों को समझने के लिए वह देवलोक डोमेन के 7 दिग्गजों से बहुत कमजोर नहीं था। दुर्भाग्य से जब अर्जुन देव ने प्रभांशु वुक्स्यु से लड़ाई की तो वह केवल एक मिडिल ग्रेड मार्शल मोनार्क थे और उन्हें स्वर्गीय ऋषि कानूनों की स्पष्ट समझ नहीं थी। यदि अर्जुन देव ने उस समय उन्हें महसूस किया होता और अपनी आध्यात्मिक भावना को अपनी आंखों पर केंद्रित किया होता तो वो ये देख पाते कि प्रभातांशु वुक्स्यु ने कितने स्वर्गीय ऋषि कानूनों को समझा था। यदि अर्जुन देव ने इस व्यक्ति की ताकत की तुलना प्रभांशु वुक्स्यु से की होती तो वह ताकत में अंतर देख पाते। किसी ने इस व्यक्ति को पहचान लिया और कहा, ये उड़ते हुए सर्प हवेली का शीर्ष सच्चा उत्तराधिकारी है, जागेश्वर। वह वास्तव में अमीर है, सीधे एस्ट्रल सिक्कों की बोली को 4 गुना बढ़ा रहा है। जागेश्वर के होंठ ठंडी मुस्कान में सिकुड़ गए। यह स्पष्ट था कि वो उस ऋषि ग्रेड शिवालय को प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने ज्यादातर लोगों को चौंका दिया। इससे कई लोगों के दिलों में इच्छा की लपटें तुरंत बुझ गई। 2 लाख सूक्ष्म सिक्के। साधारण अर्धऋषि के पास केवल इतना धन होगा। अर्जुन देव को ऋषि श्रेणी के पैगोडा में बहुत रुचि थी। दुर्भाग्य से उन्होंने अभी तक स्वर्गीय ऋषि कानूनों को नहीं समझा था और इसे परिष्कृत नहीं कर सकते थे। इसे खरीदना इसके लायक नहीं था। हॉल में सन्नाटा छा गया। अभी के लिए किसी ने भी दूसरी बोली नहीं लगाई। बूढ़ी सुमित की आंखों में निराशा दिखाई दी। एक अवर ग्रेड ऋषि ग्रेड गुप्त खजाना 1 लाख सूक्ष्म सिक्कों के लिए बेच सकता है। 2 लाख सूक्ष्म सिक्के वास्तव में एक बड़ा लाभ था। हालांकि ये एक नीलामी थी। अगर कोई बोली लगाता है तो कीमत में वृद्धि जारी रह सकती है। 2,30,000। हालांकि यह स्पष्ट था कि बूढ़े सुमित की चिंताएं निराधार थी। किसी ने तुरंत 30,000 सूक्ष्म सिक्कों की बोली बढ़ा दी। जिसने बोली लगाई वह मैग्निफिसेंट फील्ड हॉल के यंग हॉल मास्टर नरेश थे। 250,000, 2,70,000, 3 लाख। जल्द ही 6 गुटों के शीर्ष सच्चे उत्तराधिकारियों ने अपनी बोलियां बोली। प्रतिस्पर्धा तीव्र थी और कीमत बढ़ती रही। शुरुआती 50,000 सूक्ष्म सिक्कों से कीमत 6 गुना बढ़कर 3 लाख सूक्ष्म सिक्के हो गई। ये पहले से ही एक भयावह संख्या थी। हालांकि अर्जुन देव को इस बात से आश्चर्य हुआ कि दूसरी मंजिल पर वीआईपी कमरों में मार्शल ऋषि में से किसी ने भी बोली नहीं लगाई। ऐसा लगता है कि उन्हें इस ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने की परवाह नहीं थी। अभिमा ने समझाया, रक्षात्मक गुप्त खजाने बहुत मूल्यवान हैं। हालांकि इस शिवालय में बहुत कम स्वर्गीय दांव कानून है, 50 भी नहीं। उन मार्शल संतों के लिए यह पर्याप्त नहीं है। इसका कोई मूल्य नहीं है और इस पर बहुत अधिक पैसा खर्च करने लायक नहीं है। अर्जुन देव अब समझ गए। ये पता चला कि इसके पीछे ऐसा तर्क था। दूसरी तरफ पीछे बैठे रेयांश ने कहा, प्रभांशु, क्या तुम्हें यह ऋषि ग्रेड पगोड़ा चाहिए? यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं इसे खरीदने में आपकी मदद कर सकता हूं। प्रभांशु कुछ विचलित था। वो विनम्रता से मुस्कुराया और कहा, कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत महंगा है। प्रभांशु को इतनी सीधे सीधे ठुकराते देख रेयांश शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। उसके सुंदर चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी दिखाई दे रही थी। आखिरकार यह ऋषि ग्रेड शिवालय 3,50,000 सूक्ष्म सिक्कों की कीमत पर पहुंच गया। अप्रत्याशित रूप से इटर्नल हेवनली स्वॉर्ड स्कूल के आयुष ने इसे जीत लिया। आयुष को ऋषि ग्रेड पैगोडा प्राप्त करने के बाद
उसने एक अहंकारी अभिव्यक्ति प्रकट की। फिर उन्होंने जागेश्वर को दिखावा करने का इशारा किया, जिससे दूसरे पक्ष को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने दांत पीस लिए। एक अच्छी शुरुआत सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद ओल्ड सुमित का मूड बहुत अच्छा था। उन्होंने तुरंत दूसरी नीलामी वस्तु का खुलासा किया। ये एक स्वर्ग रैंक वाली भाला कला थी। किसी भी मार्शल सम्राट के लिए एक स्वर्ग रैंक वाली मार्शल तकनीक एक तुरुप का पत्ता था। कोई भी बहुत अधिक ट्रम्प कार होने के बारे में शिकायत नहीं करेगा। इसके अलावा कुछ किसान थे जो घटनास्थल पर भाले का इस्तेमाल करते थे। एक गहन बोली युद्ध के बाद भाले को बहुत अधिक कीमत पर बेचा गया था। इसके बाद नीलाम किए गए कई खजाने दुर्लभ वस्तुएं थी। बेशक कुछ आइटम ऐसे भी थे जो बहुत मूल्यवान नहीं थे, जिन्हें बिना बिके छोड़ दिया गया था। ऐसा कोई खजाना नहीं था जो अर्जुन देव को उत्तेजित कर सके, इसलिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि उन्होंने इसे एक आंख खोलने वाले के रूप में माना, इसलिए ये उबाऊ नहीं था। नीलामी के लिए अगला आइटम एक गोली का फॉर्मूला है। गोली सूत्र ब्रेकिंग सेज पिल की शोधन विधि को रिकॉर्ड करता है। बेशक मेरा मानना है कि आप सभी जानते हैं कि इस औषधीय गोली की शोधन विधि एक अमर दांव कीमिया है। ये वर्तमान शोधन विधियों से बिल्कुल अलग है। शुरुआती बोली 10,000 सूक्ष्म सिक्के हैं। जब अर्जुन देव ने बूढ़े सुमित की आवाज सुनी तो वो उठ खड़ा हुआ। जिस चीज का वह इंतजार कर रहा था वो आखिरकार आ गया था। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि किस बदकिस्मत अल्केमिस्ट को धोखा दिया गया और इस कीमिया रेसिपी को सस्ते में बेच दिया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। यदि वो वास्तव में ब्रेकिंग सेज पिल को परिष्कृत कर सकता है तो इस कीमिया रेसिपी का मूल्य 10 या 20 गुना अधिक होगा। पीठ ने कहा, यह सब कहने का क्या मतलब है? महान मास्टर जिनकी मृत्यु के बाद कुनलुन क्षेत्र में कोई भी अमरदांव कीमिया नहीं सीख सका। जाहिर है उपस्थित लोग ब्रेकिंग सेज पिल के लिए कीमिया रेसिपी से परिचित थे। उन्होंने धीमी आवाज में इस पर चर्चा की, लेकिन किसी ने बोली नहीं लगाई। बूढ़े सुमित ने बहुत पहले ही इसकी उम्मीद कर ली थी। इस कीमिया रेसिपी के बिना बिके रहने की संभावना बहुत अधिक थी। हालांकि ये एक सच्चा खजाना नहीं था। ऐसा ही होगा। 11,000। जैसे ही ओल्ड सुमित ने अगली वस्तु तैयार की, अर्जुन देव ने अपनी बोली को 1,000 सूक्ष्म सिक्कों से बढ़ा दिया। क्या मूर्ख है! एक अन्य व्यक्ति सोचता है कि वह महान मास्टर जिनका पुनर्जन्म है, जो ब्रेकिंग सेज पिल को परिष्कृत करने में सक्षम है। हाँ, हर साल मूर्ख होते हैं। उनकी कभी कमी नहीं होती। किसी को ये चीज खरीदते हुए देखकर जो निश्चित रूप से नुकसान था, कई लोगों ने तुरंत उसका मजाक उड़ाया। केवल ओल्ड सुमित, जो नीलामी के मंच पर था, खुशी से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था मानो उसे डर था कि अर्जुन देव अपनी बात से मुकर जाएंगे। उसने हथौड़ा उठाया और उसे तोड़ने ही वाला था। 20,000 सूक्ष्म सिक्के। बस इसी समय कुछ अजीब हुआ। अचानक एक आवाज सुनाई दी। अप्रत्याशित रूप से किसी ने बोली लगाई। इसके अलावा इस व्यक्ति ने एक बार में 20,000 सूक्ष्म सिक्कों की बोली बढ़ा दी। ये कौन है? हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन उत्सुकता से देख रहा था। उन्हें पता चला कि ये काले वस्त्र और मुखौटा पहने एक रहस्यमय कृषक था। कोई भी उसकी उत्पत्ति का अनुमान नहीं लगा सकता था। दूसरी ओर लबादा के नीचे अर्जुन देव के हाव भाव बेहद शांत थे। उसने कहा, 30,000, 40,000। अर्जुन देव द्वारा बोली को 30,000 तक बढ़ाने के ठीक बाद काले वस्त्र पहने नकाबपोश व्यक्ति ने तुरंत इसे 40,000 तक बढ़ा दिया। बूढ़ा सुमित, जो हथौड़ा मारने ही वाला था, घटनाओं के इस अचानक मोड़ से दंग रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ये एक कीमिया नुस्खा था जो स्पष्ट रूप से एक घोटाला था। कोई इसके लिए बोली क्यों लगाएगा? इसके अलावा इस व्यक्ति ने बोली को 40,000 सूक्ष्म सिक्कों तक भी बढ़ा दिया। अर्जुन देव को ब्रेकिंग सेज पिल के लिए कीमिया नुस्खा प्राप्त करना पड़ा। दूसरों को किसी अमर कीमिया को नहीं पता हो सकता है,
लेकिन अर्जुन देव एक अपवाद थे। दूसरों की नजर में कचरा अर्जुन देव की नजर में एक परम खजाना था। वह इसे बिल्कुल जाने नहीं दे सकता था। अर्जुन देव, जिनका चेहरा ज्यादातर उनके फन की छाया से ढका हुआ था, ने फिर से अपना मुंह खोला। 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000। हर बार जब अर्जुन देव ने बोली 10,000 बढ़ाई, तो रहस्यमय नकाबपोश व्यक्ति बोली को 10,000 और बढ़ाने में संकोच नहीं करता था, जैसे कि उसे यकीन था कि वह जीत जाएगा। ये बार बार दोहराया गया। जब बोली 2 लाख सूक्ष्म सिक्कों तक पहुंच गई, तब भी उन दोनों ने रुकने के कोई संकेत नहीं दिखाए। नीलामी हॉल में मूल रूप से विभिन्न आवाजों के साथ मिश्रित उपहास धीरे धीरे बंद हो गया। हर कोई एक अजीब सन्नाटा में डूब गया। बहुत से लोगों ने अपना मुंह खुला रखा था। उन्होंने जो देखा उससे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। 4 लाख, 4 लाख। दोनों की बोली के तहत ब्रेकिंग सेज पिल की कीमत तब तक बढ़ गई जब तक कि ये उस स्तर तक नहीं पहुंच गई जो सभी को अविश्वसनीय लगी। एक महत्वहीन ब्रेकिंग सेज पिल की कीमिया रेसिपी की कीमत एक ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने से कहीं अधिक थी। इसने तर्क को खारिज कर दिया। उन्होंने कितनी भी मेहनत क्यों न कर ली, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हॉल में सभी की निगाहें 2 रहस्यमय बोली लगाने वालों पर केंद्रित थी। यहां तक कि दूसरी मंजिल पर कई मार्शल ऋषि, जो माउंट ताई की तरह शांत थे, ने भी संदिग्ध निगाहें डाली। अर्जुन देव ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और ऊपर देखा। जब वो फलते फूलते स्वर्ग मंडप की सबसे ऊपरी मंजिल पर रेलिंग पर पहुंचा तो वह रुक गया। रेलिंग के पीछे हेमंत मंद मंद मुस्कुराया और अर्जुन देव के साथ शरारती ढंग से निगाहों का आदान प्रदान किया। ये कल्पना करना कठिन था कि यह लड़की, जो आमतौर पर एक महान हवा का उत्सर्जन करती थी, ऐसी हंसमुख अभिव्यक्ति कर सकती थी। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटा ली और अपनी बोली को रोकते हुए कड़वाहट से मुस्कुराया। अभिमा ने अपनी जीभ पर क्लिक किया और कहा, यह शांत अभिनय करने के लिए है। अब आप एक महिला को अपमानित करने के परिणामों को जानते हैं, है ना? चूंकि अर्जुन देव ने बोली लगाना बंद कर दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होगा। ठीक उसी तरह ब्रेकिंग सेज पिल, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी, उसे ऋषि ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर से भी अधिक कीमत पर बेचा गया था। 4,10,000 सूक्ष्म सिक्के। इतनी ऊंची कीमत ने सभी को चौंका दिया। जैसे ही उन्होंने रहस्यमय नकाबपोश व्यक्ति को देखा, उन सभी ने ये अनुमान लगाने की कोशिश की कि ये व्यक्ति कौन सा देवता था। वह एक बेकार कीमिया नुस्खा पर इतना पैसा क्यों खर्च करेगा? यदि आप अभी भी ब्रेकिंग सेज पिल चाहते हैं, तो नीलामी समाप्त होने के बाद आएं और मेरी तलाश करें। अर्जुन देव के मन में एक मधुर स्वर प्रवेश कर गया। जब उसने ऊपर देखा, तो उसने देखा कि हेमंत उसे पलक झपकाता है। वो मंद मंद मुस्कुराई और पीछे हट गई। अर्जुन देव असमंजस में डूब गया। यह महिला क्या करने की कोशिश कर रही है? दूसरी ओर प्रभांशु ने अर्जुन देव की ओर देखा, जिन्होंने एक काला लबादा पहना था और खुद को कसकर लपेट लिया था। उसकी आंखों में सुखद आश्चर्य की अभिव्यक्ति चमक उठी। इसमें कोई गलती नहीं थी। हालांकि उस व्यक्ति की आवाज बदल दी गई थी, फिर भी प्रभांशु बता सकता था कि ये अर्जुन देव की आवाज थी। हालांकि भले ही प्रभांशु के विचार पहले की तरह शुद्ध थे, लेकिन वो अब पहले की तरह अज्ञानी नहीं थी। बड़े भाई अर्जुन देव निश्चित रूप से बिना किसी कारण के मुझसे बचेंगे। कोई कारण होना चाहिए। जब रेयांश ने प्रभांशु के चेहरे पर मुस्कान और उसके चेहरे पर एक उत्साहित भाव देखा, तो वो उसकी निगाहों का पीछा कर रहा था और उत्सुकता से पूछ सका, प्रभांशु, क्या आप किसी परिचित से मिले थे? प्रभांशु ने अपनी निगाहें हटा ली और उसकी आंखें अर्धचंद्र में बदल गई। वो मुस्कुराई और बोली, नहीं, मुझे लगता है कि ये अजीब है कि उस व्यक्ति ने ब्रेकिंग सेज पिल खरीदने के लिए इतना पैसा खर्च किया। रेयांश समझ में मुस्कुराया। ब्रेकिंग सेज पिल पहली जगह में एक घोटाला है।
हमेशा ऐसे लोग होंगे जो इस पर विश्वास करते हैं। इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े सुमित, जो मंच पर थे, ने जंगली खुशी की अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने जल्दी से गेवेल को हथौड़ा मारा। ये वास्तव में एक सुखद आश्चर्य था, वास्तव में चौंकाने वाला। नीलामी जारी रही। अगला आइटम एक रक्षात्मक चोटी सुपीरियर ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर था, जो एक आंतरिक बनियान था। किसी कारण से 6 महान गुटों के शीर्ष सच्चे उत्तराधिकारियों ने एक रक्षात्मक शिखर गुप्त खजाने के लिए तीव्रता से लड़ाई लड़ी। 6 लोगों ने बारी बारी से बोली लगाई। 70 से 80 हजार सूक्ष्म सिक्कों के लिए एक चोटी सुपीरियर ग्रेड गुप्त खजाने को 2 लाख से अधिक सूक्ष्म सिक्कों में धकेल दिया। अंत में ब्लड शैडो संप्रदाय के टेंग पेंग ने इसे प्राप्त किया। यदि कोई और अधिक शिखर सुपीरियर ग्रेड रक्षात्मक गुप्त खजाने नहीं थे, तो चरमोत्कर्ष की लहरें होंगी। हर तरह की बोलियां भीड़ के दिलों को हिला देंगी। इससे आम काश्तकारों को वास्तव में समझ में आया कि अमीर और दबंग होने का क्या मतलब है। मूल रूप से अर्जुन देव एक छोटी सुपीरियर ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर के लिए अपने भीतर की बनियान का आदान प्रदान करना चाहते थे। हालांकि जब उन्होंने स्थिति देखी तो उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अर्जुन देव ने अपने सूक्ष्म सिक्के आसानी से अर्जित नहीं किए। वह चूसने वाला नहीं बनना चाहता था। हालांकि अगला आइटम एक गुप्त मैनुअल था जिसने अर्जुन देव का ध्यान आकर्षित किया। ये एक छोटी स्वर्ग रैंक मार्शल तकनीक थी, जिसे असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी के रूप में जाना जाता था। कुनलुन क्षेत्र में स्वर्ग रैंक वाली मार्शल तकनीक दुर्लभ नहीं थी। हालांकि खगोलीय कीमतों के साथ चरम मार्शल तकनीक इतनी आम नहीं थी। कई रैंक 9 संप्रदायों में उनमें से केवल कुछ ही थे। इसके अलावा एक को प्राप्त करने के लिए एक महान योगदान करने की आवश्यकता थी। अन्यथा सच्चे उत्तराधिकारियों को भी इसका अभ्यास करने का मौका नहीं मिलता। जैसे ही ये मुट्ठी तकनीक दिखाई दी, इसने जल्दी से कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यहां तक कि दूसरी मंजिल पर मार्शल संतों ने भी अपनी निगाहें डाली। हालांकि ओल्ड सुमित के अगले शब्दों ने सभी की रुचि को कम कर दिया। ये एक देवता रेस मार्शल तकनीक है। जैसा कि सभी जानते हैं, प्रतिभा के अलावा डीटी रेस मार्शल तकनीकों में मानसिक ऊर्जा और महत्वपूर्ण क्यूई के लिए कुछ आवश्यकताएं। अन्यथा उन्हें सबसे मजबूत स्तर तक अभ्यास करना बहुत मुश्किल होगा। देवता जाति का जन्म दैवीय शक्ति के साथ हुआ था। उनके भौतिक शरीर मनुष्यों की तुलना में बहुत मजबूत थे। इसके अलावा उन्होंने मुख्य रूप से मानसिक ऊर्जा की खेती की। इसलिए उनकी मार्शल तकनीकों का फोकस इंसानों से अलग था। हालांकि उन दोनों ने मार्शल दांवों की खेती की, लेकिन उनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्टताएं थी। मानव मार्शल तकनीक राज्य और रूप पर केंद्रित थी, जबकि देवता रेस मार्शल तकनीक आध्यात्मिकता पर केंद्रित थी। वे थोड़ी अलग दिशा में विकसित हुए। हालांकि यह कहना मुश्किल था कि कौन सा मजबूत था और कौन कमजोर। यह अभी भी व्यक्ति पर निर्भर था। शुरुआती कीमत 50,000 सूक्ष्म सिक्के हैं। बोली लगाना शुरू करें। ओल्ड सुमित ने अपना परिचय समाप्त करने के बाद उसने कुछ प्रत्याशा के साथ नीचे देखा। कोई बात नहीं, ये एक शिखर स्वर्ग रैंक मार्शल तकनीक थी। निश्चित रूप से इसके लिए एक बाजार होगा। वाइटल क्यूई अभी भी ठीक है। हालांकि मानसिक ऊर्जा के लिए देवता रेस मार्शल तकनीक की बहुत अधिक आवश्यकताएं हैं। यदि आप वास्तव में इसका अभ्यास करते हैं, तो आप केवल एक नियमित हेवन रैंक मार्शल तकनीक की ताकत को बाहर लाने में सक्षम होंगे। हालांकि ये कीमत अभी भी उचित है। आपने अत्यधिक कीमत नहीं मांगी। यदि ये 1 लाख सूक्ष्म सिक्कों से अधिक नहीं है, तो मैं इस पर विचार कर सकता हूं। हालांकि ये एक देवता जाति स्वर्ग रैंक वाली मार्शल तकनीक थी, फिर भी कई लोग बहुत रुचि रखते थे। कुछ बोलियों के बाद ये असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी 80,000 सूक्ष्म सिक्कों तक पहुंच गई। 1,50,000 सूक्ष्म सिक्के। दूसरी मंजिल पर वीआईपी कमरों में से एक से उजाड़ हत्या के इरादे से भरी आवाज आई। एक पल में
कई उत्साहित काश्तकारों को मार दिया गया। ऐसा लग रहा था कि उस आवाज में एक मजबूत निवारक बल है। जैसे ही यह दिखाई दिया, किसी ने भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लग रहा था कि इस आवाज का मालिक यहाँ के कई काश्तकारों से परिचित था। बोली लगाने की क्षमता रखने वाले कई किसान चुप रहे। वे उस व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते थे, या यूं कहें कि उन्होंने हिम्मत नहीं की। 10 बुराइयों में से तीसरी रैंक। प्रवीण वास्तव में इस देवता रेस मार्शल तकनीक को चाहता है। ये वाकई अजीब है। उनकी प्रसिद्ध घाघ तकनीक पहले से ही एक शिखर स्वर्ग रैंक मार्शल तकनीक है। कौन जानता है, इन प्रमुख पात्रों के विचारों का अनुमान लगाना असंभव है। आसपास के वातावरण में हल्की चर्चा छिड़ गई। ये पता चला कि जिस व्यक्ति ने बोली लगाई वो हुन्लुओ शहर का कुख्यात प्रवीण था। दूसरे उसके साथ शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बोली लगाना छोड़ दिया। हालांकि मेरी ड्रैगन क्लॉ फिस्ट मुश्किल से पर्याप्त है, लेकिन ये अब मेरी प्रहति के साथ नहीं रह सकती है। जब मैं सोहन के साथ लड़ा था, अगर मेरे पास और भी अधिक शक्तिशाली मुट्ठी तकनीक होती, तो मुझे अपने प्रतिद्वंदी को डराने के लिए योजनाओं का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं उसे रहने में सक्षम होता। ये असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी ऐसी है जैसे ये मेरे लिए दर्जी थी। मेरी वाइटल क्यूई और मानसिक ऊर्जा आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। मैं निश्चित रूप से इस मार्शल तकनीक को चरम पर पहुंचा सकता हूं। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और जल्दी से फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, 2 लाख सूक्ष्म सिक्के। पूरा अखाड़ा खामोश था। अनगिनत निगाहें अर्जुन देव की ओर मुड़ गई। क्या ये आदमी नहीं जानता था कि वो किसके साथ लड़ रहा है? वो हुन्लुओ सिटी के 10 ग्रेट एविल्डर्स में से तीसरे स्थान पर था, जो एक वास्तविक मार्शल सेज विशेषज्ञ था। वह निश्चित रूप से हुन्लुओ शहर में एक प्रमुख पात्र था। 6 महान प्रणाली आवंटित संप्रदायों के सच्चे शिष्य भी बहुत उत्सुक थे। उन्होंने अर्जुन देव पर अपनी निगाहें जमा ली। ये पता लगाना चाहते थे कि ये व्यक्ति कौन था। अर्जुन देव के पास कौन सा तुरुप का पत्ता था जो एक मार्शल ऋषि के धीले कल्टिवेटर को नाराज करने की हिम्मत कर सके। हालांकि वे सभी बिना किसी अपवाद के निराश थे। अर्जुन देव की दिव्य भावना ने उनके चारों ओर एक अदृश्य अवरोध पैदा किया, जो बाहर आने वाली सभी मानसिक शक्ति को अवरुद्ध कर दिया। हाँ, छोटे साथी, तुम अच्छे हो। मैं इस देवता रेस मार्शल तकनीक को सुरक्षित रखने के लिए आपके पास छोड़ दूंगा। उसके मन में एक भयावह हंसी सुनाई दी। प्रवीण ने नीलामी छोड़ दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मारने और लूटने की योजना बना रहा हो। ये समझ में आया, ढीले काश्तकार हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। इसके अलावा उन्हें टूटी हुई शहतूत तलवार के लिए पर्याप्त सूक्ष्म सिक्कों को बचाने की आवश्यकता थी। वे इस देवता रेस मार्शल तकनीक पर बहुत अधिक खर्च नहीं करेंगे। अर्जुन देव ने इस शख्स की धमकी को नजरअंदाज कर दिया। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी उसके लिए बहुत उपयोगी थी। उसे इसे प्राप्त करना था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था, उसे इसके लिए लड़ना पड़ा। नीलामी का ग्रैंड फिनाले शुरू होने वाला था। हालांकि अर्जुन देव बने रहने के मूड में नहीं थे। एक मार्शल ऋषि को नाराज करने के बाद जल्दी निकलना सबसे अच्छा था। हलचल भरी नीलामी का फायदा उठाते हुए अर्जुन देव चुपचाप हॉल से बाहर निकल गए। वह पीछे गया और 2 लाख सूक्ष्म सिक्कों का भुगतान किया। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी प्राप्त की। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी का कवर और कागज सभी सुनहरे थे। जब अर्जुन देव ने उसे अपने हाथ में पकड़ा तो उसे बहुत भारी लगा। उसमें से एक दिव्य आभा खेल गई। अर्जुन देव ने लापरवाही से कुछ पन्ने पलट दिए। तुरंत उसने महसूस किया कि उसकी मानसिक ऊर्जा एक उफनती नदी की तरह बाहर निकल रही है। पन्नों से लगातार सुनहरी रोशनी निकलती रही। जैसे जैसे प्रकाश टिमटिमाता गया, दिव्य आभा और भी विशाल होती गई। अर्जुन देव की आंखों के सामने देवताओं के लड़ने और हत्या के दृश्य दिखाई दिए। वे दूर के मिथक और महाकाव्य थे, शानदार और असीमित। अर्जुन देव ने पा ध्वनि के साथ पुस्तक को बंद कर दिया।
हालांकि वो थका हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में खुशी का भाव चमक उठा। दूसरों के लिए असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी का उपयोग केवल एक साधारण स्वर्ग रैंक मार्शल तकनीक के रूप में किया जा सकता है। हालांकि अर्जुन देव के लिए ये एक वास्तविक शिखर हेवन रैंक मार्शल तकनीक थी। यंग मास्टर अर्जुन, आदरणीय नांगोंग आपको एक सभा के लिए आमंत्रित करते हैं। हॉल में बैठे नौकर ने अर्जुन देव से आदरपूर्वक कहा। अर्जुन देव ने बहुत पहले से ही इसकी उम्मीद की थी। उसने असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी वापस ले ली और मुस्कुराया। रास्ता दिखाओ। फलते फूलते हेवन पवेलियन की सबसे ऊपरी मंजिल के सबसे शानदार कमरे में अर्जुन देव ने हेमंत को ब्रेकिंग सेज पिल की कीमिया रेसिपी के साथ खिलवाड़ करते हुए देखा। अर्जुन देव समारोह में खड़े नहीं हुए। वह हेमंत के सामने बैठ गया और मेज पर एक कप बढ़िया शराब डाली। हाँ, युवा मास्टर अर्जुन का साहस वास्तव में सराहनीय है। एक कूड़ेदान जैसी ब्रेकिंग सेज पिल वास्तव में 4 लाख सूक्ष्म सिक्कों में बिकी। हेमंत को कीमिया की एक मोटी समझ थी। हालांकि जब उसने ब्रेकिंग सेज पिल के लिए कीमिया नुस्खा देखा तो वह भ्रमित महसूस कर रही थी। तरल निकालने, गोली को संघनित करने और उसे ढालने की विधि जो वह जानती थी उससे बिल्कुल अलग थी। अब वो कुछ उत्सुक भी महसूस कर रही थी। क्या अर्जुन देव ने वास्तव में अमरदाओं की कीमिया पद्धति को समझा था? वो अन्य कीमियागरों की तरह नहीं था जो केवल अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए इस कीमिया नुस्खा का उपयोग करना चाहते थे। हालांकि ये विचार केवल एक पल के लिए ही चला। कुनलुन क्षेत्र के लंबे इतिहास में कीमिया में अनगिनत प्रतिभाएं थी। हालांकि ग्रैंड मास्टर जिन के अलावा किसी और ने अमरदाओं की कीमिया पद्धति को नहीं समझा था। हेमंत को विश्वास नहीं था कि उससे पहले वाला व्यक्ति इसे समझ सकता है। ये बहुत चौंकाने वाला होगा। कारण चाहे जो भी हो, हेमंत को केवल ये जानने की जरूरत थी कि अर्जुन देव इस कीमिया रेसिपी के बारे में बहुत परवाह करते हैं। अर्जुन देव ने अपना शराब का कप नीचे रखा और कुछ देर तक दूसरी पार्टी को घूरते रहे। फिर वो मुस्कुराया और कहा, आप वास्तव में एक दिलचस्प व्यक्ति हैं। 2 दिन पहले आपने मुझे बताया था कि इस कीमिया रेसिपी का आधार मूल्य पहले से ही बहुत अधिक था। 2 दिन बाद आपने इसे खरीदने के लिए 4,10,000 सूक्ष्म सिक्के खर्च किए। उस समय कीमिया रेसिपी का बेस प्राइस 30,000 एस्ट्रल कॉइन था। यदि अर्जुन देव इसे पहले से खरीदना चाहते तो उन्हें 30,000 सूक्ष्म सिक्के खर्च करने पड़ते। जब अर्जुन देव ने सुना कि आधार मूल्य पहले से ही बहुत अधिक है तो उन्होंने आधार मूल्य को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने नीलामी तक इंतजार करने की योजना बनाई। उस समय वह 20,000 सूक्ष्म सिक्कों को बचाने में सक्षम होगा। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव 2 दिन प्रतीक्षा करके 20,000 सूक्ष्म सिक्कों को बचाने के लिए खुश थे। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की उस पर चाल खेलेगी। हेमंत के होंठ सिकुड़ गए। अर्जुन देव के छेड़खानी की परवाह नहीं कर रहे थे। उसने कहा, चूंकि आप मुझसे बहुत कुछ छिपाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं केवल कुछ अपरंपरागत तरीकों का उपयोग कर सकती हूं। मैं पीछा करने के लिए कटौती करूंगा। मुझे कुछ करने के लिए आपकी मदद करने की आवश्यकता है। ये हो जाने के बाद मैं न केवल आपको ये कीमिया नुस्खा मुफ्त में दूंगा, बल्कि मैं आपको 4 लाख सूक्ष्म सिक्के भी दूंगा। अर्जुन देव ने अपनी भौहें उठाई और गहरी सोच में प्रवेश किया। आज की नीलामी के दौरान 6 प्रमुख संप्रदायों के शीर्ष सच्चे उत्तराधिकारियों ने रक्षात्मक सुपीरियर ग्रेड गुप्त खजाने पर लड़ाई लड़ी। उन्होंने जो कीमत खर्च की वह सामान्य से दोगुनी से भी अधिक थी। अगर कुछ जरूरी बात नहीं होती तो वे इतने उदार नहीं होते। केवल पर्याप्त रूप से बड़ा लाभ ही लोगों के इस समूह को भुगतान कर सकता है। कई लाख सूक्ष्म सिक्के किसी के लिए कोई छोटी राशि नहीं थी। अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं। अब से 10 दिन बाद, है ना? जब हेमंत ने ये सुना तो उसके चिकने जेड जैसे चेहरे पर सदमा लग गया। उसने कहा, आप हुनलुओ शहर में नए हैं और आपकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। आपको कैसे मालूम? दरअसल
इसने उनके कुछ अनुमानों की पुष्टि की। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता। हालांकि मेरे पास 10 दिनों में समय नहीं होगा। मैंने पहले ही इटर्नल हेवनली स्वॉर्ड स्कूल के आयुष से वादा किया था कि मैं उसकी मदद करूंगा। हेमंत को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव इस तरह का जवाब देंगे। वो थोड़ा डूब गई। वो खड़ी हो गई और कमरे के चारों ओर टहलने लगी, खुद से कुछ बुदबुदाती रही। जल्द ही उसने एक मुस्कान प्रकट की और कहा, मुझे मिल गया। मैं अब से 10 दिन बाद आपके साथ आऊंगा। उन्होंने कहा, आयुष बेहद घमंडी है। उनकी नजर में केवल 3 पवित्र गुरु ही उनसे तुलनीय है। आपने उसके अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के लोगों को मार डाला और वह आपसे मदद मांग रहा है। उसके पास निश्चित रूप से दुर्भावनापूर्ण इरादे हैं। हेमंत की रत्न जैसी आंखें कुछ कट्टर रोशनी से टिमटिमा रही थी। जितना अधिक वह बोलती थी, उतनी ही आसानी से उसने जारी रखा, वो निश्चित रूप से उसके लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए आपका उपयोग कर रहा है। उस समय वो आपको हिला देगा और बिना किसी को जाने आपको मार डालेगा। आप और मैं एक साथ काम करेंगे। मेरी मदद से हम उस पर पासा पलट सकते हैं, जिससे हमारा बहुत प्रयास बच सकता है। हेमंत ने एक सांस में बोलना समाप्त कर दिया। उसका चेहरा उत्साह से भर गया क्योंकि उसने अर्जुन देव को लालसा से देखा। अर्जुन देव अवाक रह गया। इस समय हेमंत में अब बड़पन की कोई हवा नहीं थी। वह बल्कि कट्टर लग रही थी। उसे अपनी स्थिति की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये कैसा है? तुम क्या सोचते हो? हेमंत की आंखें जुनून से जल उठीं क्योंकि उन्होंने अर्जुन देव से निर्णय लेने का आग्रह किया। अर्जुन देव ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, मिस नांगोंग, आप खुद को भूल गए। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन देव हेमंत के बाहरी रूप से मूर्ख बन गए थे। ये लड़की कुलीन जन्म की होनी चाहिए। उसकी वो हवा कुछ ऐसी नहीं थी जिसे नकली बनाया जा सके। हालांकि जब किसी के खिलाफ साजिश रचने की बात आती है, तो वो आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से बोलती थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि जो कोई भी उसके साथ काम करने की हिम्मत करेगा, उसे पलक झपकते ही धोखा दिया जाएगा। हेमंत ने अपनी बुद्धि ठीक कर ली। उसके सुंदर चेहरे पर कुछ शर्मिंदा भाव थे। उसे खांसी हुई और उसकी हवा सामान्य हो गई। उसके खून में महान हवा धीरे धीरे फैल गई। हालांकि जब अर्जुन देव ने उनका असली रूप देखा, तो उन्हें ये केवल मजाकिया लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, 10 दिन में आप मेरे साथ आयुष से मिलने आओगे। हालांकि आप मुझे अब बारीकियां बता सकते हैं, है ना? हेमंत ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि आयुष को 10 दिन बाद बताने देना बेहतर होगा। मैं अगले कुछ दिनों के लिए आपके रहने के लिए जगह की व्यवस्था करूंगा। यह आपकी सुरक्षा की गारंटी देगा। चूंकि अर्जुन देव को हेमंत से कोई जवाब नहीं मिल सका, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं कहा। कुछ देर बातें करने के बाद वह चला गया। एक भव्य कमरे में अंतरिक्ष में फीकी लहरें दिखाई दी। फिर एक बूढ़ी औरत उदास भाव से बाहर चली गई। बुढ़िया की ताकत अथाह थी। उसने कर्कश स्वर में पूछा, मिस, मुख्य कबीले के लोगों का उपयोग क्यों नहीं करते? ये बहुत खतरनाक है। हेमंत मंद मंद मुस्कुराए और धीरे से जवाब दिया, ऐसा नहीं है। स्टार ग्रेव पैलेस की मुख्य कब्र के लिए एक भौतिक शरीर कल्टिवेटर की आवश्यकता होती है। अर्जुन देव सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। जब इस बार कब्र खुलेगी, तो न केवल स्वर्गीय रॉक रेस के वंशज आएंगे, बल्कि 6 महान संप्रदायों के सच्चे उत्तराधिकारी और पास के कुछ फील्ड रेस प्रतिभाओं को भी खबर मिलेगी। उस समय एक भयंकर युद्ध अपरिहार्य होगा। अगर लांबा कबीले की पहचान उजागर हो जाती है, तो वे निश्चित रूप से हमें घेर लेंगे और हमला करेंगे। आयुष की टीम में छिपना और इस अहंकारी को भाले की तरह इस्तेमाल करना बेहतर है। नीलामी खत्म होने के बाद अर्जुन देव को एक अच्छी खबर मिली। थंडर किंग की टूटी हुई शहतूत तलवार जीतने वाला दुष्ट व्यक्ति प्रवीण था, जिसने असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी के लिए अर्जुन देव के साथ प्रतिस्पर्धा की थी।
अफवाह ये थी कि प्रवीण को टूटी हुई तलवार मिलने के बाद उसने फलते फूलते स्वर्ग मंडप के क्षेत्र को छोड़ दिया और तुरंत अन्य मार्शल ऋषियों द्वारा उस पर हमला कर दिया गया। प्रवीण अर्जुन देव से निपटने के लिए बहुत व्यस्त था। हालांकि थंडरवुड स्वॉर्ड की टूटी हुई तलवार के लिए अर्जुन देव जरूर आएंगे। प्रवीण के साथ उनका रंजिश यही खत्म नहीं होगा। मुझे आशा है कि आप इस आपदा से बच सकते हैं और इसे कुछ समय के लिए सुरक्षित रखने में मेरी मदद कर सकते हैं। अर्जुन देव ने धीरे से मुस्कुराते हुए प्रवीण को अपना आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी को गंभीरता से पढ़ना शुरू कर दिया। एक अज्ञात तूफान आया। हर जगह नायक अपने हथियारों को तेज कर रहे थे, चाहे वो किसी भी लिए हो। अर्जुन देव पहले से ही शामिल थे। यदि वह अपनी रक्षा करना चाहता था और लाभ प्राप्त करना चाहता था, तो उसे अपनी ताकत में और सुधार करने की आवश्यकता थी। थोड़े समय में अपनी ताकत बढ़ाने का एकमात्र तरीका उसके हाथ में असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी थी। इस बार जब अर्जुन देव ने सुनहरे पन्नों को पलट दिया, तो उन्होंने अपनी मानसिक ऊर्जा को एक बहती नदी की तरह बहने दिया, इसे रोकने के बिना। जैसे ही अर्जुन देव ने अपनी मानसिक ऊर्जा का संचार किया, पन्नों ने एक उज्ज्वल चमकदार सुनहरी रोशनी दी। पन्ने अपने आप फ्लिप हो गए। दूर की किंवदंतियों के अनुसार देवता प्रकाश से उतरे। युद्ध के मैदान में राजसी संगीत बज रहा था। ये एक महाकाव्य किंवदंती थी। जैसा कि लोगों ने इसे गाया, ये युगों से पारित हो गया। इसे याद किए बिना असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी की विभिन्न चालों ने अर्जुन देव के दिमाग में खुद को अंकित कर लिया। प्राचीन देवता जाति की दूर की किंवदंतियों ने भी अर्जुन देव के सामने एक शानदार, असीम और राजसी चित्र प्रस्तुत किया। देवताओं की चमक और असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी के कुछ रहस्य एक दूसरे के पूरक थे। जब अर्जुन देव ने अपनी मानसिक ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म कर दिया, तो पृष्ठ बीच में ही रुक गया। पृष्ठ के उत्तरार्ध में अभी भी 3 चालें थी, जिन्हें उन्होंने फ्लिप नहीं किया था। अर्जुन देव की आंखों में सुनहरी रोशनी लगातार मंद होती जा रही थी। ये एक फीकी, राजसी रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था, जो भीतर बेतहाशा उग्र हो रहा था। इसे बिल्कुल भी समझने की आवश्यकता के बिना अर्जुन देव ने असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी की पहली 4 चालों के रहस्यों को पूरी तरह से समझ लिया। अपनी आंखें बंद करके अर्जुन देव ने इन रहस्यों को आत्मसात करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। प्रकाश अब मंद नहीं था। हालांकि उसकी पिचकाली आंखें और भी अधिक बुद्धि से भरी हुई लग रही थी। जैसे ही अर्जुन देव की निगाहें गुप्त पुस्तिका के पन्नों पर पड़ी, उन्हें लगा कि ये अफसोस की बात है। यदि उसके पास अधिक मानसिक ऊर्जा होती, तो वो असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी की अंतिम कुछ चालों को समझने में सक्षम होता। उसने धीरे से अपनी उंगलियों से पन्नों को पलट दिया, लेकिन कोई रोशनी नहीं दिखाई दी। पूरी सामग्री को पढ़ने के बाद वो अभी भी भ्रमित था और उसे पता नहीं था कि क्या करना है। देवता जाति की मार्शल तकनीक वास्तव में अविश्वसनीय है। जब तक किसी के पास पर्याप्त मानसिक ऊर्जा है, तब तक कोई भी अपने भीतर के रहस्यों को सीधे समझ सकता है। आध्यात्मिक शक्ति के बिना अगर मैं इसे देखता हूं, तो भी मुझे कोई सुराग नहीं होगा। अर्जुन देव ने फिर से सीक्रेट मैनुअल बंद कर दिया। फिर भी संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने कहा, काश मैं आखिरी 3 चालों को एक बार में पढ़ पाता। अगर कोई बाहरी व्यक्ति ये सुनता है, तो वे शायद गुस्से से पागल हो जाएंगे। एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट की मानसिक शक्ति के साथ वे एक पूरी चाल देखने में सक्षम होने के लिए बहुत खुश होंगे। इस आदमी ने एक बार में 4 चालें देखी थी, फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। यहां तक कि भगवान जाति की अद्वितीय प्रतिभा भी इस क्षेत्र में अर्जुन देव से कमतर होगी। इसके अलावा अर्जुन देव बहुत असंतुष्ट थे। वो वास्तव में स्वर्ग और लोगों के क्रोध से नहीं डरता था। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी में कुल 7 चालें थी। प्रत्येक चाल अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी।
वे दूर की किंवदंती, देवताओं की चमक, देवताओं का अवरोही, देवताओं की जंजीरें, शाश्वत मिथक, देवताओं की शाम और अंतिम चाल, देवताओं का दफन थे। अर्जुन देव के पास इतनी मानसिक ताकत नहीं थी कि वह आखिरी 3 मूव्स देख सके। वह केवल भविष्य में उनके लिए योजना बना सकता था। एक गहरी सांस लेने के बाद अर्जुन देव ने अपने शरीर को फैलाया और असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी, दूर की किंवदंती की पहली चाल का अभ्यास करने के लिए तैयार हो गए। एक गहरी सांस लेने और अपनी कुछ मानसिक शक्ति को ठीक करने के बाद अर्जुन देव ने दूर की किंवदंती का प्रसार करना शुरू कर दिया। अर्जुन देव के मन में बिना कुछ सोचे समझे दिव्य मुट्ठी के विभिन्न रहस्य प्रकट हो गए। अचानक अर्जुन देव की काली आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। दुनिया में गूंजती कविता गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत विश्वासी पौराणिक देवताओं की स्तुति करते हुए स्तुति में गा रहे हों। कविता पवित्र और गुंजयमान थी, जो लगातार बहती रही। जब वे एक साथ विलीन हो गए तो ये सितारों और समय की नदी को पार करते हुए दूसरी तरफ पहुंच गया। अर्जुन देव की आंखों में सुनहरी रोशनी सघन हो गई। उसका पूरा शरीर रोशनी से ढका हुआ था। उनकी महत्वपूर्ण क्यूई, वास्तविक सार ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा तेजी से खत्म हो गई। अस्पष्ट रूप से अर्जुन देव को स्वर्गीय राज्य में देवताओं की गहरी निगाहों को महसूस करने के लिए दूसरी तरफ से बहुत दूर, वह एक दूर की किंवदंती थी। इस समय अर्जुन देव ने इसे व्यक्तिगत रूप से महसूस किया। ऊर्जा ने समय और स्थान और दूसरी तरफ के बीच की दूरी को पार कर लिया, उसके शरीर में डाल दिया। अर्जुन देव ने हवा में उछलाकर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी सीटी बजाई और उसने जो आवाज दी वह पवित्र गीत के साथ ओवरलैप हो गई। अंतरिक्ष कांप उठा और सुनहरी रोशनी तुरंत फूट पड़ी। हवा भर गई और इसे एक सुनहरे कैनवास में बदल दिया जो लंबे समय तक बना रहा। अर्जुन देव धीरे से मुड़ा और जमीन पर गिर गया। जब उसने हवा में घनी सुनहरी रोशनी देखी तो उसकी आंखों में खुशी दिखाई दी। उस पहले के पंच में अर्जुन देव की मानसिक ऊर्जा, महत्वपूर्ण क्यूई और वास्तविक सार ऊर्जा वास्तव में एक साथ विलीन हो गए, जिससे एक नई ऊर्जा का निर्माण हुआ। अगर कोई पहले उसके सामने खड़ा होता तो उसकी मुट्ठी से निकलने वाली रोशनी उस व्यक्ति को धूल में बदलने के लिए काफी होती। अर्जुन देव आराम करने के लिए नहीं रुके। उन्होंने असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी की दूसरी चाल का अभ्यास करना जारी रखा। दूर की किंवदंती, दूसरे पक्ष के देवता, मैं अपने दिल में प्रार्थना करता हूं, देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि वे इस दुनिया के असीम अंधेरे और पाप को धोने के लिए अपनी चमक भेजे। अंतरिक्ष और समय के दूसरी तरफ अर्जुन देव ने पहले जो कई निगाहें महसूस की थी, वे सभी उस पर केंद्रित थी। सनसनाहट, सनसनाहट। तुरंत विशाल और राजसी ऊर्जा ले जाने वाली सुनहरी रोशनी की किरणें असीम स्थान और समय को पार कर गई। हजारों किलोमीटर तक शून्य को तोड़ते हुए अर्जुन देव के शरीर पर इकट्ठा हो गई। अर्जुन देव के शरीर पर सुनहरी रोशनी फीकी नहीं पड़ी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। प्रकाश के सुनहरे कण बिखेर रहे थे। जैसे ही प्रकाश उतरा, अर्जुन देव ने तुरंत हमला कर दिया। शून्य को फिर से मुक्का मारा। बूम! चुपचाप सुनहरी रोशनी अर्जुन देव की मुट्ठी के साथ बहती रही और प्रकाश का एक विशाल और चमकदार स्तंभ बन गया। फिर ये एक सुनहरा मार्ग खोलते हुए आगे बढ़ गया। हर जगह प्रकाश का स्तंभ गुजरा। सभी बाधाएं धूल में बदल गई। ये देवताओं की तेज थी। देवता उतरते हैं। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी की तीसरी चाल के लिए आकाश में एक सुनहरी आकृति दिखाई दी। इसने आकाश की बाधा को तोड़ दिया और असीम बादलों को बिखेर दिया। फिर ये होश के साथ अर्जुन देव के शरीर पर गिरा। तुरंत ही अर्जुन देव की आभा बढ़ गई। जैसे ही उसके कपड़े लहराते थे, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसके सामने झुक गया है। जब वह चलता था तो आकाश और पृथ्वी कांप उठी। अर्जुन देव के शरीर में ऊर्जा बिना किसी कारण के बढ़ गई।
देवताओं अवरोही का वही प्रभाव लग रहा था जो स्ट्रेंथ कैरेक्टर 8 की युद्ध कौशल में 33 गुना वृद्धि थी। दोनों तुरंत किसी के युद्ध कौशल को बढ़ा सकते हैं। अंतर यह था कि स्ट्रेंथ कैरेक्टर 8 अधिक अत्याचारी था, सीधे तौर पर किसी के युद्ध कौशल को 33 गुना बढ़ा देता था। यहां तक कि अगर किसी की वेरिटेबल एसेंस एनर्जी इसे सहन नहीं कर सकती है तो वो इसे 2 या 3 गुना नहीं बढ़ाएगी। एक बार निष्पादित होने के बाद ये किसी के युद्ध कौशल को 33 गुना बढ़ा देगा। यदि किसी का भौतिक शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं था, भले ही कोई दुश्मन को मार डाले तो वह सभी युद्ध कौशल खोकर थक जाएगा। यही कारण था कि अर्जुन देव स्ट्रेंथ कैरेक्टर 8 को तब तक निष्पादित नहीं करते थे जब तक कि उनके पास कोई अन्य विकल्प न हो। जहां तक देवताओं के उतरने का सवाल है, हालांकि ये 33 गुना युद्ध कौशल के रूप में अत्याचारी और अतिरंजित नहीं था। इसने एक प्राचीन देवता राजा की शक्ति का उपयोग किया, इसलिए किसी के शरीर पर बोझ उतना बड़ा नहीं था। बैंग! अर्जुन देव की आभा लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी अभिव्यक्ति शांत रही क्योंकि उसने जमीन पर क्रूरता से मुक्का मारा। कोई धरती को तोड़ने की आवाज नहीं थी। 100 मीटर चौड़ा गड्ढा चुपचाप जमीन में दिखाई दिया। हवा में धूल नहीं भर रही थी। एक मुक्के के बल ने सीधे सारी धूल को कुचल दिया। अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठी वापस ले ली और एक दिव्य प्रकाश तुरंत उनके शरीर से बाहर निकल गया, जो उल्का की तरह आकाश में गोली मार रहा था। अर्जुन देव की आभा कम हो गई और मूल रूप से विशाल और असीम ऊर्जा तुरंत बिखर गई। एक पंच का बल लगभग 10 गुना युद्ध कौशल ला सकता है। यह स्ट्रेंथ कैरेक्टर 8 से बहुत कम है, हालांकि यह अब मेरे लिए अधिक उपयोगी है। अर्जुन देव ने जमीन में गहरे गड्ढे को देखते हुए शांति से विश्लेषण किया। उसकी आंखों में एक निर्दयी नजर चमक उठी और उसने कहा, इस मुक्के से मैं सोहन को हरा सकता हूं, जिसके पास उसकी वेरिटेबल एसेंस एनर्जी का केवल 1/3 हिस्सा बचा है। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी ने बहुत अधिक वास्तविक सार ऊर्जा को समाप्त नहीं किया। यह महत्वपूर्ण क्यूई और मानसिक ऊर्जा पर निर्भर था। अर्जुन देव की चेतना के सागर में मानसिक ऊर्जा में अभी भी 10 लाख किलोग्राम से अधिक बल था। हालांकि उन्होंने इसे पर्याप्त रूप से विकसित नहीं किया था। मानसिक ऊर्जा का उल्लेख नहीं करने के लिए केवल वाइटल क्यूई अकेले पहले से ही 1 मिलियन किलोग्राम बल लगा सकता है। हालांकि अर्जुन देव ने अभी भी सुपीरियर ग्रेड अर्थ रैंड ड्रैगन क्लॉ फिस्ट का इस्तेमाल किया, जो अब उनकी प्रहति के साथ नहीं रह सकता था। आज असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी ने अर्जुन देव के शरीर में 2 महान खजानों का अपनी पूरी क्षमता से उपयोग किया। अपनी टकटकी हटाकर अर्जुन देव ने शांति से सामने की ओर देखा और असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी की चौथी चाल को प्रसारित किया। जैसे ही उन्होंने अपनी मानसिक ऊर्जा को प्रसारित किया, उनकी मानसिक ऊर्जा और महत्वपूर्ण क्यूई समाप्त हो गई। अर्जुन देव के पीछे कहीं से भी 99 सोने की जंजीरें दिखाई दी। सुनहरी जंजीरों पर दिव्य लिपियां बहती थी। जैसे ही वे घूमते थे, वे लंबे ड्रैगन की तरह दिखते थे। जैसे ही वे आगे बढ़ते थे, एक जबरदस्त आभा ले जाते थे। वे एक विशाल सेना की तरह थे, विशाल और शक्तिशाली। अर्जुन देव के एक विचार के साथ 99 सोने की जंजीरें हवा में गायब हो गई, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। दिव्य जंजीरों का सबसे बड़ा उपयोग सीलिंग के लिए था। एक मजबूत लक्ष्य के बिना, वास्तविक युद्ध के बिना अपनी ताकत का परीक्षण करना कठिन होगा। चौथी चाल को अंजाम देने के बाद अर्जुन देव क्रॉसलेग बैठ गए और समझने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। आखिरकार कुछ रहस्य थे जो वो अपने दिल में जानता था। हालांकि केवल उन्हें अमल में लाकर ही वो उन्हें वास्तव में समझ सकता था। काफी देर बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली। उसकी काली आंखें साफ थी। उसने गहरी सोच में प्रवेश किया। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी में अभी भी कुछ कमी होनी चाहिए। हालांकि वो ये पता नहीं लगा सका कि वास्तव में ये क्या था। अर्जुन देव की समझ के आधार पर इस मुट्ठी तकनीक की शक्ति इससे कहीं आगे होनी चाहिए। भविष्य में
जब वह मार्शल सेज के लिए आगे बढ़े तो वो और भी आगे देखने में सक्षम हो सकता है। शायद वह तारों वाले आकाश के दूसरी तरफ को छूने में सक्षम हो सकता है। देवता जाति के स्वर्गीय राष्ट्र की दूर की किंवदंती जो कभी फीकी नहीं पड़ी। 5 दिन बाद हेमंत ने अपनी असाधारण पोशाक उतार दी और उसे सादे कपड़ों से बदल दिया, जिससे उसके खून में महान आभा छिप गई। फिर वो अर्जुन देव के सामने पेश हुई। उसने अर्जुन देव को आकार दिया और उसे लगा कि यह अजीब है। 5 दिनों तक उन्हें न देखने के बाद अर्जुन देव को लगता है कि वे पूरी तरह से बदल गए हैं। हालांकि उनकी खेती में स्पष्ट रूप से बहुत सुधार नहीं हुआ था। हेमंत ने कुछ सोचा और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। उसने पूछा, अर्जुन देव, आपको नीलामी से प्राप्त असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी की कितनी चालें मिली? अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। स्वाभाविक रूप से वो हेमंत को सच नहीं बताएगा। इस लड़की की उत्पत्ति रहस्यमय थी और वो बहुत मजबूत थी। वो उसका पता नहीं लगा सका। इसके अलावा वो बहुत चालाक थी। वो उतनी सरल नहीं थी जितनी वो सतह पर देखती थी। इस लड़की के साथ यात्रा करते समय उसे और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता थी। चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं। जब से आप मेरी तलाश में आए थे, इसलिए आपको निकल जाना चाहिए, है ना? हेमंत काफी चतुर थे। चूंकि अर्जुन देव कहने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। उसने केवल इसे मानसिक रूप से नोट किया। फिर वो मुस्कुराई और बोली, ये सही है। अपनी गति के साथ हमें 5 दिनों में अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए।